Assalamu students. I hope everybody is enjoying good of his health and all of you will be happy. Today we are going towards our next lecture of chapter number 2. Next reading section is there with a short story, The Smallest Boy with the Biggest Dreams. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे कि एक छोटी उम्र का लड़का अपने अंदर बड़े बड़े ख्वाब लेकर पैदा हुआ और उनको कैसे उसने पूरा किया। डिवेस्टेटेड एंड लोनली, परेशान हाल और तन्हा, लियो वॉज सिटिंग, लियो बैठा हुआ था, इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में, सिंस द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से, वाइल, जबकि हिज फादर वॉज पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम इन द लाउंज आउटसाइड, उसके वालिद साहब बाहर लाउंज में उसका इंतज़ार कर रहे थे सब्र के साथ। दे हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए थे। वेयर द डॉक्टर ब्रोक द न्यूज़, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक ख़बर से आगाह किया, दैट द बॉय सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, कि ये लड़का अपनी नशोनुमा के हार्मोन्स की कमी में मुब्तला है। डेफिशिएंसी कमी को कहते हैं। दिस मींट, इसका मतलब ये था, ही वॉज फिज़िकली अनएबल टू ग्रो अनलेस ही रिसीव्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, कि जिस्मानी तौर पर उसकी नशोनुमा मुकम्मल नहीं हो सकती है जब तक कि उसका ख़ास एक इलाज ना करवाया जाए। विच वुड स्पेन 3 years, जिस पे 3 साल का अरसा लगना था, एंड कॉस्ट $1,500 पर मंथ, और माहाना उसका ख़र्चा $1,500 था। इट वॉज़ एन अनअफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर दिस मॉडेस्ट वर्किंग क्लास फैमिली, इस मतवसत तबके के यानी आम एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए इस इलाज को बर्दाश्त करना, इसके अखराजात को बर्दाश्त करना नामुमकिन था। अनएबल टू कवर सच अ कॉस्टली ट्रीटमेंट, ऐसे इलाज को बर्दाश्त करने के काबिल ना होने की वजह से, हिज फादर वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू रिक्वेस्ट लियोज फुटबॉल क्लब टू बियर विद दीज एनॉर्मस मेडिकल चार्जेस, उनके पास और कोई चारा नहीं था कि वो लियो के फ़ुटबॉल क्लब के मैनेजर से मिलें या फ़ुटबॉल क्लब वालों से मिलें और उन्हें दरख्वास्त करें कि वो इस इलाज का इतना बड़ा ख़र्चा उठाने में उसकी मदद करें। हिज क्लब वुड हैंड ओवर ओनली अ स्मॉल अमाउंट, उसके क्लब वाले उसको सिर्फ कुछ रकम अदा कर सकते थे, टू हिज एम्बेरस्ड फादर, उसके शर्मिंदा वालिद को, एंड कुड नॉट डू मच, और ज़्यादा नहीं कर सकते थे, टू हेल्प हिम बियर द एक्सपेंसेस ऑफ हिज मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त ना करके। लियो वॉज बॉर्न ऑन June 24, 1987, लियो 24 जून 1987 में पैदा हुआ, इन अ वार्म सिटी ऑफ रोज़ेरियो, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के शहर रोज़ेरियो से ताल्लुक़ रखता था वो। ही वॉज़ द 3rd चाइल्ड इन अ टाइट निट हार्ड वर्किंग फैमिली, वो अपने मुश्किल से गुज़र बसर करने वाले एक आम से गरीब ख़ानदान का, सख्त मेहनत करने वाले ख़ानदान का तीसरा बच्चा था। हु फर्वेंटली लव फुटबॉल, ये ख़ानदान फ़ुटबॉल से बहुत प्यार करता था। हिज 2 older brothers and cousins would constantly go out to play, उसके दोनों बड़े भाई और उसके कज़न्स, रिश्तेदार भाई, वो मुसलसल बाहर जाया करते घर से खेलने के लिए। एंड एज सुन एज ही वॉज एबल, और जैसे ही वो इस काबिल हुआ, लियो टैग्ड ऑन, लियो को भी साथ ले जाया जाता। बट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर मच ओल्डर देन लियो, लेकिन दूसरे बच्चे लियो से काफ़ी बड़े थे, एंड वर हेजिटेंट टू लेट हिम जॉइन इन, और वो उसको शामिल नहीं करते थे खेल में, यानी हिचकिचाते थे खेल में शामिल करने से। हिज ग्रैंड मदर हु ऑलवेज वेंट विद हिम, उसकी दादी हमेशा उसके साथ जाया करती थी, इंसिस्टेड
वो इसरार करती दे अलाउ हिम टू प्ले टू, कि वो इसको भी खेलने दें। आफ्टर वॉचिंग लियो टेक हिज फर्स्ट फुटबॉल स्टेप्स, लियो को उसके फुटबॉल की पहली खेल को खेलता हुआ देखकर शी लेटर कन्विंस्ड लियोज मदर टू बाय हिम हिज फर्स्ट पेयर ऑफ क्लेट्स, उसकी माँ को वो रजामंद करने में कामयाब हो गई कि वो लियो को फुटबॉल खेलने के मखसूस जूते ख़रीद कर दे। A few years old, at 4 years old, 4 साल की उम्र में लियो जॉइंड ग्रैंडोली लोकल क्लब, लियो ने वहाँ मुकामी क्लब ग्रैंडोली में शमूलियत इख्तियार कर ली। एंड सून, और जल्द ही, फुटबॉल बिकेम एज इम्पोर्टेंट फॉर हिम एज द एयर ही ब्रेथ, फुटबॉल उसके लिए उतना अहम हो गया जितना कि उसके लिए सांस लेना अहम था, यानी उसका बहुत पसंदीदा खेल बन गया। ही प्रैक्टिस डे इन एंड डे आउट, दिन रात वो सख्त मेहनत करता। स्किपिंग आउटिंग्स, सैर तफरी पर नहीं जाता विद हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। टू ट्रेन एट होम बिफोर अ गेम, क्योंकि उसको घर में हर किस्म के खेल में शामिल होने से पहले बहुत ज़्यादा मश्क करनी पड़ती थी। द स्पोर्ट्स मेड हिम inexplicably हैप्पी। इनएक्सप्लिकेबली हैप्पी मीन्स कि ऐसा खुश और सरशार और मसरूर किया जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इस खेल ने उसको इतना शाद और मसरूर किया एंड मोटिवेटेड, और उसमें उसका हौसला बढ़ाया। एंड ही बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, और वो अपने इस सलाहियतों की बुनियाद पर एक बाकायदा प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के ख्वाब देखने लगा। बट आफ्टर हिज मेडिकल रिपोर्ट्स हिज ड्रीम्स सीम्ड इम्पॉसिबल, लेकिन उसके इन तिबी मुआयने की रिपोर्टों के बाद सामने आने के बाद उसका ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था। विद नो वे टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज ट्रीटमेंट, क्योंकि इलाज के लिए जो रकम ज़रूरत थी उसका कहीं से इंतज़ाम होता नज़र नहीं आ रहा था। बट देन इट ऑल हैपेंड, लेकिन बाद में ये सब हुआ। Stories of a 13-year-old boy who had similar talents to legendary Argentinian footballer Diego Maradona had reached the ears of FC Barcelona's technical director Charles Rizach। 13 साला लड़का जिसकी खुदादाद सलाहियतों का लेजेंडरी अर्जेंटीनियन फुटबॉलर, अर्जेंटीना का एक मशहूर और मारूफ और जाना माना खिलाड़ी, उसके कानों तक, जिसका नाम डिएगो मैराडोना था, उसके कानों तक ये बात पहुंची और हैड रीच्ड द ईयर्स ऑफ बार्सिलोनास टेक्निकल डायरेक्टर चार्ल्स रिजैच, और ये बात बार्सिलोना के डायरेक्टर चार्ल्स रिजैच को भी पहुंची। इंट्रीग्ड मुतजस्सिस होकर, यानी बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस में मुब्तला होकर, ही सेंट एन ऑफ़र टू द लियोस फैमिली, उन्होंने लियो के ख़ानदान को एक पैगाम भेजा। प्रोपोजिंग अ ट्रायल, कि एक खेल के लिए उसको मुंतखब करने के लिए एक खेल में उसे शामिल करना है। वेयर ही कुड सी द बॉयज़ फेम्ड स्किल्स ऑफ फॉर हिमसेल्फ, जहाँ वो इस लड़के की मशहूर सलाहियतों को खुद जांचेगा। इफ़ ही पास्ट, अगर वो कामयाब हुआ, द क्लब वुड कवर हिज मेडिकल बिल्स, तो ये क्लब उसके तमाम तिब्बी अखराजात को बर्दाश्त करेगा। बट ऑन द कंडीशन दैट लियो मूव टू स्पेन, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन था कि लियो स्पेन चला जाता। वाइल लियो डिडेंट वांट टू लीव हिज लाइफ इन रोज़ारियो बिहाइंड, रोज़ारियो में अपने घर वालों को और अपने अहबाब को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था लियो। हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर वॉज टू इम्पोर्टेंट, एक फ़ुटबॉल का प्रोफेशनल प्लेयर बनना, खिलाड़ी बनना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए इन सितंबर 2000 लियो इन हिज फैमिली अपरूटेड देयर लाइव्स एंड फ्लू अक्रॉस द अटलांटिक टू बार्सिलोना। तो उसके वालिदैन और घर वालों ने अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात को
रोज़ारियो से ख़त्म किया और बार्सिलोना जाकर आबाद हो गए। द फैमिली स्टेड इन अ होटल while Leo presented himself to the prestigious FC बार्सिलोना यूथ टीम। वो ख़ानदान आर्जी तौर पर होटल में रिहाइश पजीर हुआ, जबकि इस दौरान लियो ने अपने आप को बार्सिलोना की यूथ टीम यानी नौजवान खिलाड़ियों की टीम के सामने पेश किया। ही वॉज गिवन हिज यूनिफॉर्म, उसको वर्दी दे दी गई थी। एंड वेंट टू आ चेंजिंग रूम, और वो कपड़े बदलने के कमरे में जा चुका था। वेयर ही डिडेंट स्पीक अ वर्ड टू हिज न्यू टीममेट्स, जहाँ उसने अपने साथी खिलाड़ियों से कोई गुफ्तगू नहीं की। दे ऑल लुक्ड एट हिम इन डिसबिलीफ, वो सब उसको गैर यकीनी हालत में देख रहे थे। ऑफ हाउ स्मॉल ही वॉज, कि वो कद में कितना छोटा है। बट लेकिन आफ्टर ही स्पेंट 2 मिनट्स ऑन द पिच पे ऊपर 2 मिनट ही गुजार देने के बाद, दे वर इन डिसबिलीफ ऑफ हाउ गुड ही वॉज, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना अच्छा कैसे खिलाड़ी है। कोच चार्ल्स वॉज सो इम्प्रेस, चार्ल्स इतना मुतासिर था उससे, दैट ही ऑफर्ड लियो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ओनली थिंग ही हैड इन एट हैंड। लियो से उसने सिर्फ एक ही जो उसके पास चीज़ थी, उसकी बुनियाद पर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पेपर नैपकिन, उस वक्त लियो के पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक रुमाल के जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। लियो साइंड इट, लियो ने उसके ऊपर दस्तखत किए। ओपनिंग द डोर टू द लाइफ, ज़िंदगी की तरफ अपने दरवाज़ों को खोला, यानी कामयाबियों को अपने लिए खुशामदीद कहा। एंड ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, उन तमाम कामयाबियों को उसने खुशामदीद कहा जिनका वो ख्वाब देता था। टुडे वर्ल्ड नोज लियो एज लियोनेल मेसी, आज लियो को लोग लियोनेल मेसी के नाम से जानते हैं। मशहूर व मारूफ फुटबॉल का खिलाड़ी है, जो कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है और कभी हार नहीं मानने वाला खिलाड़ी समझा जाता है। द बॉय हु वॉज वंस टू स्मॉल टू प्ले विद हिज कज़न्स, ये वो बच्चा खिलाड़ी है जो जब बच्चा था तो अपने रिश्तेदार भाइयों के साथ नहीं खेलता पाता था, या वो उसको खिलाना पसंद नहीं करते थे अपने साथ। इज़ नाउ द विनर ऑफ 5 गोल्डन बॉल्स, 5 गेम्स का विनर है। 3 यूरोपियन गोल्डन शूज़, 3 उसने यूरोपियन चैम्पियनशिप्स ली हैं। एंड इज़ वन ऑफ द टॉप गोल स्कोरर्स इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लियोनेल मेसी, and this is a hard working story of the person who never gave up and he was never disappointed। चाहे हालात कैसे भी हों, किसी भी किस्म के क्यों ना हों, इंसान की उम्मीद, उसकी विल पावर, उसकी मोटिवेशन और सब काम कर लेने का अज़म, हर काम कर लेने का अज़म उससे नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने में मदद दे सकता है। तो ये थी कहानी एक लड़के की जो बचपन में ऐसा समझा जाता था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने अपने मेहनत, लगन और कोशिश से अपने आप को मनवाया। ना सिर्फ खुद को मनवाया बल्कि अपने घर वालों, अपने ख़ानदान और अपने मुल्क के नाम को भी रोशन किया। कभी भी ज़िंदगी में इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी नामुमकिन है। कोशिश करें तो चीज़ों को मुमकिन बनाना मुमकिन हो सकता है। इसके पीछे सिर्फ एफ़र्ट चाहिए, हार्डवर्क चाहिए एंड डिटर्मिनेशन चाहिए। यहाँ तक हमारी रीडिंग सेक्शन यूनिट 2 का कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 28, जिसके ऊपर कुछ एक्टिविटी है जिसे आपने इसी रीडिंग सेक्शन के साथ ही कवर करना है। पेज के टॉप पे देखें, टास्क लिखा हुआ है ग्रुप वर्क, यानी कि आपने ग्रुप में काम करना है। 2 या 3 लोग मिलकर इसको काम को कर सकते हैं। काम क्या करना है? वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एट योर स्कूल्स कंप्यूटर लैब प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑफ लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के बारे में हक़ाइक़ को जमा करें और उसकी एक फ़ैक्ट फ़ाइल बनाएं। फ़ैक्ट फ़ाइल क्या होती है? जो भी
किसी भी शख्सियत के बारे में हक़ाइक़ उसकी ज़िंदगी के मौजूद होते हैं और जिनको आप जानते हैं इंटरनेट के ज़रिए या ख़बरों के ज़रिए वो आपको पता चलते हैं, आप उनको एक टेबुलर फॉर्म में दर्ज करते हैं। फैक्ट फ़ाइल आपको इन्होंने ये ब्लॉक में आपको नज़र आ रहा है कि आपको उन्होंने बना के दिखाई है, जिसमें आपने क्या दर्ज करना है कि जिस किसी के भी बारे में आपने ये बनानी है वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसका पहला प्रोफेशनल अपीयरेंस किस पे था, यानी कि वो पहली दफ़ा किस जो है मतलब शोबा ज़िंदगी में उसने काम किया, पहली दफ़ा उसने किस क्लब के साथ काम किया, पहली दफ़ा उसके काम के लिए की वजह से उसको क्या खिताब मिला, कौन सा लक़ब मिला और उसके बेहतरीन रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं। तो लियोनेल मेसी के बारे में आपने लिखना है ये कब और कहाँ पैदा हुआ, सबसे पहले इसने कौन से मैच में हिस्सा लिया, पहला क्लब इसने कौन सा ज्वाइन किया, इसको टाइटल कौन सा मिला और इसके रिकॉर्ड्स कौन से हैं। कुछ मालूमात आपको ये जो टेक्स्ट है इसमें से मिल जाएंगी और कुछ मालूमात आपने इंटरनेट के ज़रिए हासिल करनी है और यहाँ पर लिखनी है। इसी टास्क में दूसरा पार्ट है, कैन यू कम अप विद अ सिमिलर स्टोरी ऑफ समवन हु लिव टू फुलफिल हिज और हर ड्रीम, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिज और हर सेल्फ। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के नामुमकिनात को मुमकिन बनाया हो और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने सख्त मेहनत की हो और उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी हो। अगर आपको उसके बारे में मालूम है तो आप उसके बारे में एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, एक 1.5 पेज का आपने इसको लिखना है। दिस इज़ योर टास्क टू डू एट होम। कम टू द लैंग्वेज कॉर्नर। पेज नंबर 28 के ऊपर लैंग्वेज स्टडी में अगर जाएंगे तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, हमें पता है लेटर्स जॉइन करें 2 या मोर तो ये वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरह से 2 या मोर वर्ड्स को मिला के लिखा जाए तो एक छोटा सा मीनिंगफुल सा एक सेट ऑफ वर्ड्स होता है जिससे कुछ मीनिंग समझ में आता है, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। लेकिन अगर उस फ्रेज़ में हम उस सेट ऑफ वर्ड्स को कंप्लीट कर दें और उसे पूरा मतलब समझ में आ जाए तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, आ सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स यानी कि अल्फाज का मजमुआ, दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर मुकम्मल होता है, एंड कन्वेज अ थॉट, और एक ख्याल या एक आइडिया कन्वे करता है। एक कंप्लीट आइडिया कन्वे करने वाला सेट ऑफ वर्ड्स होता है जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपना मतलब पूरा वाज़े कर दे उसे एक जुमला कहा जाता है। अ सेंटेंस टिपिकली कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के अब 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट जो उसमें हम एक्शन या हैपनिंग या फिनोमिना डिस्कस करते हैं वो उसका प्रेडिकेट होता है। मेन क्लॉज होती है सेंटेंस में, यानी कि उसमें जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है और वो अपना मुकम्मल मतलब पूरा भी कर रही है, अगर उसमें से इजाफी अल्फाज के हिस्से को ख़त्म भी कर दिया जाए तब भी वो अपना मतलब पूरा करे तो उसको मेन क्लॉज बोलते हैं। और सम टाइम उसके साथ ऐसा हिस्सा भी मौजूद होता है जिसके लगाने की वजह से मतलब और ज़्यादा वाज़े होता है, वो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस होती हैं जो कि अपना मतलब कभी पूरा वाज़े करते हैं, कोई हिस्सा सेंटेंस का पूरा मतलब वाज़े करता है और कोई हिस्सा नामुकम्मल वाज़े करता है। जुमले का वो हिस्सा जो अपना मतलब मुकम्मल वाज़े कर देता है उसको मेन क्लॉज कहते हैं और वो हिस्सा जो मुकम्मल वाज़े नहीं कर पाता लेकिन वो जुमले का हिस्सा ही होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से एक अलग लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरी है समझना कि जुमला क्या होता है।
और सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। उस पर जाने से पहले हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं कि जुमले के 4 टाइप्स कौन से हैं। बात करने के लिए हम कभी कभार किसी के सामने कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो भी एक जुमला होता है। किसी से हम कोई सवाल पूछते हैं, वो भी जुमला होता है। अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो भी एक जुमला होता है। अपने जज्बात और एहसासात को अल्फाज के ज़रिए जब बयान करते हैं तो वो एक अलग जुमला होता है। ऐसा जुमला होता है जिसमें हम किसी को किसी काम करने की नसीहत या किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये अलग जुमला होता है। अब इन जुमलों को मुकम्मल टर्म्स में क्या कहा जाता है, जैसे कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस। स्टेटमेंट्स टू कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंपल जो सेट ऑफ वर्ड्स होता है जिससे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा है, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। यानी मालूमात पहुंचाई किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ज़रिए तो वो स्टेटमेंट कहलाता है। क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन टू फाइंड अबाउट समथिंग, ये सवालिया जुमला होता है। कमांड टू टेल समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ कहने के लिए हुक्म देना, ये एक कमांड होती है, ये जुमले की टाइप है। एक्सक्लेमेशन, जिसमें हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपनी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से आपको क्लियर किया गया है कि स्टेटमेंट क्या है। अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि टू अचीव योर टारगेट्स यू शैल हैव टू वर्क हार्ड, यानी अगर आपने अपने मकासद को हासिल करना है तो आपको सख्त मेहनत करनी है। ये क्या है? ये एक मालूमात का हिस्सा है, यानी मालूमाती जुमला है। तो हम इसको क्या कहेंगे? जी, स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 में उसने एग्ज़ाम्पल में बताया है, हैव यू ड्रंक इनफ वाटर टुडे, क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछने का भी एक अंदाज़ होता है। हैव यू ड्रंक इनफ वाटर टुडे, ये है क्वेश्चन। डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग टीवी एवरी नाइट, किसी को कोई काम करने की नसीहत की जा रही है, किसी चीज़ से रोका जा रहा है, तो ये क्या है? कमांड। वाओ व्हाट एन अमेजिंग गोल, किसी चीज़ की तारीफ़ की जा रही है, खुशी के जज्बात का इजहार किया जा रहा है, तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेशन। अब आपको सेंटेंस और इसके टाइप्स का अंदाज़ा हो चुका होगा कि जब हम बात करते हैं तो बात करने के लिए हमारे पास 4 मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज़ होते हैं। ये सारे अंदाज़ हमें मुख्तलिफ़ जुमलों में नज़र आते हैं, हर अंदाज़ का अपना नाम होता है। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन या कमांड या एक्सक्लेमेशन, तो इनको हम स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन टाइप कहते हैं सेंटेंस की। इसके बाद आपके लिए एक और टास्क है, आपने क्या करना है कि आपने इस सेंटेंस टाइप्स के अंदर आपको एक एक एग्ज़ाम्पल यहाँ सामने नज़र आ रही है, हर टाइप का एक एक एग्ज़ाम्पल यहाँ नज़र आ रही है टेबल में। आपने इसी तरह से इन टाइप्स के एक एक टाइप का सेंटेंस और लिखना है जो इसी टाइप से बिलोंग करता हो। यानी एक सेंटेंस लिखना है जो स्टेटमेंट हो, एक सेंटेंस लिखना है जो क्वेश्चन हो, एक सेंटेंस जो कमांड हो और एक सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन हो।
ये जुमले आपने बनाकर अपने कॉपी में लिखने हैं। ये हैं आपके लिए टास्क टू मेक अ सेंटेंस एंड टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सेंटेंस। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन है, कौन सा सेंटेंस कमांड है और कौन सा सेंटेंस रिक्वेस्ट एक्सक्लेमेशन है, तो आप इन जुमलों को आसानी से ढूंढ भी सकते हैं और उनकी टाइप को बता भी सकते हैं। तो आपने एक एक टाइप का और सेंटेंस, जैसे कि टेबल में एग्जाम्पल के तौर पर हर टाइप ऑफ सेंटेंस का एक जुमला मौजूद है, आपने एक एक और लिखना है। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 28 को देखें तो आपके लिए उन्होंने इसी बुक पे कॉलम बना दिया है जहाँ पर आप लेड पेंसिल को यूज़ करके लिख सकते हैं। स्टेटमेंट के सामने नंबर 1 है, ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है, इसको देखकर आपने एक और जुमला लिखना है। क्वेश्चन के सामने उसका एग्जाम्पल है नंबर 2, उसके लिए जगह खाली है, आपने एक और क्वेश्चन लिखना है। इसी तरह से कमांड और इसी तरह से एक्सक्लेमेशन। तो दिस इज़ ऑल फॉर योर टुडेज़ लेक्चर। टुडे वी हैव रेड अ स्टोरी, short motivational story, and we have learned how to identify types of sentences. पहली एक्टिविटीज़ में हम वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाते आए हैं, उनको हमने सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया है। अब हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हमने ये भी सीख लिया कि सेंटेंसेस के 4 टाइप्स जो हैं वो क्या उनके नाम हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप everything will be clear to you and you will be doing all your activities very efficiently. इन चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और इन एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ये चीज़ें आपको कभी भी ना भूलें। Take care till the next lecture. Allah Hafiz. Thank you very much.